हेलो डियर्स, आशीष ट्यूटर 247 नई वीडियो में आप लोग का स्वागत करता है। जैसा कि आप लोग को पता है, सिलेबस यहाँ पर कई महीने से स्टार्ट है। देखिए डियर्स, जो हम बात करने वाले हैं सब्जेक्ट मैथ क्लास 10, यहाँ पर जो कि प्रश्नावली 3A का बात करने वाले, बिल्कुल ध्यान समझिए आप सभी लोग। दो चरों वाले रेखीय समीकरण युग्म 2023 से 2024 तक आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए, यहाँ से एक एक सवाल बताई जाती है, हर एक टॉपिक की सवाल बताई जाती है, जो पेपर में पूछा जाता है उसको भी बताई जाती है। बिल्कुल ध्यान से, खाली आप लोग ध्यान लगा कर पढ़िए, बस उसी का यहाँ पर है। देखिए देखिए क्या दिया हुआ समीकरण आपका दिया हुआ है। करा ग्राफ खींचिए और यक्स और इन रेखाओं के बने त्रिभुज शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। मतलब देखिए इसमें तो हम कुछ नहीं कर पाते हैं। देखिए क्या होता है, जब हम यहाँ से आपको ग्राफ बनाने के लिए दे दिया जाएगा, अगर दे भी दिया गया तो यहाँ पे आपको नहीं आएगा, क्योंकि पेपर में ग्राफ वाला दे दिया गया तो पेपर वाला ग्राफ नहीं देता है, तो उसको आपको नहीं करना है। क्या नहीं करना? अगर पेपर में दे दिया, अगर आपको आ रहा है तभी करिए, नहीं आ रहा है तो या कर दिया रहता उसको कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है डियर्स। इसी प्रकार से आप समझ गए होंगे, लेकिन पेपर में अधिकतम ग्राफ का सवाल दिया ही नहीं रहता है, अधिकतम कह सकते हैं। देखिए एनसीईआरटी का हो सके दे दे, नहीं तो अन्यथा नहीं देता है। चलिए, कोई दिक्कत वाली बात हो तो पूछ लीजिए। मतलब कह रहा है जो त्रिभुज बनेगा, मतलब ग्राफ खींच ले, पहले उसका मान निकालेंगे एक्स और वाई का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींच कर जो ग्राफ बनेगा त्रिभुजाकार में, उसका कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या बोला है यहाँ पर। देखिए शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए तथा त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। जो त्रिभुजाकार बनेगा उसको पलट कर क्या कीजिए, छायांकित भी ज्ञात कीजिए। चलिए, हम यहाँ तक इतना बता सकते हैं आप सभी लोग को, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो कि ये 10वां सवाल है। 10वां सवाल आपको आना चाहिए, बिल्कुल बहुत आसान सवाल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए इसमें तो हम इतना बता सकते हैं, हम एक्स वाई का मान निकाल सकते हैं, बस इतना ही बता सकते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, इसी की वजह से हम नहीं बता पाएंगे। चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कहीं कहीं पर बताया जा रहा है तो वहाँ से जाकर आप सभी लोग कर लीजिएगा। चलिए, हाँ, सब हमने मान निकाल लिया, तो आपको खाली यहाँ पर त्रिभुज का मान, पटल क्या शीर्षों का निर्देशांक ज्ञात करना रहेगा, और क्या ज्ञात करेगा, त्रिभुजों का छायांकित भाग ज्ञात करना रहेगा, वही आपको करना है। तो आप ज्ञात कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए डियर्स, ये आपका समीकरण दिया हुआ है, बिल्कुल समझ गए होंगे डियर्स, बहुत अच्छी बात है। x माइनस वाई प्लस 1 बराबर का 0, ये आपका समीकरण दिया हुआ। समीकरण फर्स्ट है, समीकरण सेकंड है, आप समीकरण देख सकते हैं बिल्कुल। अब हम देखेंगे समीकरण सेकंड में, समीकरण सेकंड में मान रख देंगे, आसानी से निकल जाएगा। देखिए समीकरण फर्स्ट रखेंगे, फिर समीकरण सेकंड रख देंगे। पहले हम क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट से, इतना समझ में आया डियर्स। चलिए, समीकरण फर्स्ट से क्या होता है, इसके देखिए प्रस्थापन विधि में बदल लेते हैं। प्रस्थापन विधि में बदलने से एक्स वाई का मान आसानी से निकल जाता है। कोई दिक्कत, कोई डाउट कमेंट करके जरूर पूछेगा। चलिए, यहाँ पर जो होगा एक्स माइनस वाई प्लस 1 बराबर का 0, ये हो गया क्या हमारा समीकरण का फर्स्ट। बिल्कुल समझ में आया डियर्स। अब इसको हम बदलेंगे, कैसे बदलेंगे वो भी जानिए। यहाँ पर देखिए, अगर हम y को इधर रोक ले, माइनस के साथ रहेगा माइनस के साथ, प्लस के साथ रहेगा तो प्लस के साथ, यहाँ माइनस है तो माइनस के साथ हम लिख रहे हैं। बराबर लिखेंगे तो हमारा क्या बच गया डियर्स, 1, यहाँ पर प्लस है 1 की जगह, तो हम क्या लिख देंगे, 1 हो जाएगा हमारा। तो अब देखिए, जब 1 इधर आएगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आया डियर्स। चलिए, अब यक्स जो है, यक्स भी माइनस में हो जाएगा। ये आपको इतना समझ में आया डियर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। y माइनस, अब क्या करेंगे, अगर हम कोष्टक में माइनस को बाहर ले लेते हैं तो 1 प्लस का x हो जाएगा। और अब देखिए क्या होता है, अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y बराबर करेंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस का 1 हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर इसको ऐसे न लिख कर ऐसे लिख भी सकते हैं। देखिए 1 प्लस का x भी लिख सकते हैं, दोनों का मान एक ही बराबर आएगा, चाहे जैसे लिखिए। ठीक है डियर, समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ से मान निकालेंगे एक्स वाई का। चलिए, एक्स वाई का मान निकालेंगे, 1 2
3। अधिकतम हम 3 मान निकालते हैं, कितना अधिकतम 3 मान x और y। देखिए अगर हम x की जगह क्या रख दें, अगर हम y का मान हमें निकालना है तो हम x की जगह रखेंगे, x की जगह अगर -1 रख दे, इसी प्रकार से समझिए हमारा कहने का मतलब तात्पर्य ये है कि y बराबर हो जाएगा 1 + 1 हो जाएगा। यही कहने का मतलब है y बराबर करेंगे तो हम देखिए x और यहाँ पर हो जाएगा क्या +1 प्लस माइनस का a, कोष्टक लगा देंगे इस प्रकार से। जब हम इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा 1 - 1, ये हो जाएगा 1 बराबर क्या हो जाएगा, x का मान हमने 1 रखा है, y का मान क्या मिल गया, 0 मिल गया। बिल्कुल समझ में आया डियर्स। इसी प्रकार से कर सकते हैं, x का मान -1 रखेंगे तो y का मान 0 मिल जाएगा। बिल्कुल समझ में आया डियर्स। चलिए इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं। अगर हम x का मान 0 रखते हैं इसी प्रकार से तो हमारा क्या मिल जाएगा, x का मान यहाँ पर 0 रखेंगे तो y का मान क्या मिल जाएगा, हमारा 1 मिल जाएगा। ठीक समझ में आया डियर्स। अगर हम x का मान 1 रखते हैं तो हमारा y का मान कितना मिल जाता है, 2 मिल जाता है। तो हम इसी प्रकार से रख लिए। चलिए इसी प्रकार से आप देख सकते हैं ये हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण फर्स्ट वाला हो जाएगा। समीकरण फर्स्ट का मान हमने निकाल दिया है एक्स वाई का। अब इसको आप निर्देशांक ज्यामितीय रूप से करना चाहते हैं तो निर्देशांक ज्यामितीय रूप से आप दर्शा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है एक ही बताने में। तो देखिए और यहाँ पर लिखेंगे समीकरण सेकेंड से क्या हो जाएगा, समीकरण सेकेंड क्या है हमारा, देखिए समीकरण सेकेंड हमारा 3x और +2y और -12 यही है। तो हम बराबर का क्या लिखेंगे, 0। ये हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण सेकेंड हो गया। अब देखिए समीकरण सेकेंड क्या कर रहा है, अगर हम y को इधर रोकते हैं 2y बराबर करेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा डियर्स, वो जानिए। यहाँ पर हो जाएगा 3, जब हम इसको इधर लाएंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर, अगर हम इसको इधर लाते हैं पहले तो इसको इधर ला लें, या इसको पहले लाने चाहते हैं तो इसको ला लें। कोई दिक्कत कोई डाउट कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। चलिए अगर हम इधर 12 को लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, 12 को ऐसे रहने देंगे और यहाँ पर जो हो जाएगा हमारा कह सकते हैं माइनस, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा डियर्स, 3x हो जाएगा। इतना आपको समझ में आया डियर्स। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से y बराबर करेंगे 12, देखिए इधर माइनस है इसलिए इधर प्लस हो गया, ठीक है डियर्स, इधर प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, ठीक डियर्स, समझ में आया। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ 12 - 3x और बटे का 2 हो जाएगा। अब इसको हमने प्रतिस्थापन विधि से कर लिया है। अब प्रतिस्थापन विधि से करने के बाद हमें क्या, x का मान रखना है, y का मान अपने आप मिलते जाएगा। कोई दिक्कत कोई डाउट कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। चलिए इसी प्रकार से हम कर दिखाते भी है। यहाँ पर देखिए y बराबर करेंगे 12 - 3x बटे का 2 हो जाएगा। अगर y देखिए y बराबर में कुछ नहीं रहा, x बराबर रखना है तो हम क्या लिखेंगे, 12 - 3 गुणे x बराबर हम क्या रख दें तो आ जाएगा। ये आपको अपने से रखना है, एक नहीं हमारा जो रखा जा रहा है वही रखें। ये आपको अपने से रखना है, ऐसा रखना है कि छोटा बन जाए, आपका निर्देशांक ज़्यादा बड़ा भी न बन पाए। इस तरीके से आप रख सकते हैं। देखिए अगर x का मान हम 2 रखते हैं, बटे 2 लगाते हैं तो y बराबर हमारा मिल जाएगा। बिल्कुल ध्यान समझिए, देखिए 12 यहाँ पर हो जाएगा -3 दूनी 6 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। y बराबर करेंगे, देखिए डेढ़, बिल्कुल ध्यान समझिए। और 12 में से 6 जाएगा, 6 बचेगा, y बटे 2 हो जाएगा। y बराबर करेंगे तो 3 आ जाएगा। कितना आया हमारा, 3 आ गया। तो इसी प्रकार से एक बॉक्स बनाते हैं हम, एक बॉक्स बना लिया हमने। तो ऐसे कर लिया, अधिकतम 3 मान रखते हैं हम सभी लोग। यहाँ पर लिखेंगे x, यहाँ पर y। देखिए डियर्स अब हो गया। अब यहाँ पर हमने क्या निकाला, x का मान 2 रखा तो y का मान कितना मिला, 3 मिल गया। इसी प्रकार से आपको करना है, अपने से मान रखकर करना है। अगर x का मान हम 4 रख दे तो y बराबर हमारा कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। अगर हम x का मान 6 रख दे तो y बराबर कितना मिल जाएगा, -2 मिल जाएगा। इसी प्रकार के अगर आपको सवाल समझ में आ गई होगी तो बहुत अच्छी बात है, ना समझ में आ गई होगी तो कमेंट करके पूछ सकते हैं दोबारा। ये समीकरण सेकेंड का है। अब आप निर्देशांक ज्यामिति इसी रूप से बना सकते हैं। हमने आधा बता दिया, आधा आपको करना है अपने से। कोई दिक्कत कोई डाउट कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग।
चलिए डियर्स हम देखते हैं इसी प्रकार से 11वां सवाल, जैसा कि बिल्कुल आप समझ सकते हैं। चलिए 11वां सवाल क्या है हमारा वो जानिए। चलिए इसी प्रकार से हम देखते हैं क्या 11वां सवाल। 11वां सवाल में क्या दिया हुआ डियर्स बिल्कुल आप समझ सकते हैं। देखिए 11वां सवाल में आपका दिया हुआ है उसी प्रकार से करना है जैसे 10वां हमने बताया। चलिए इसी में 10वां भी कर लेते हैं और 11वां भी कर लेते हैं। देखिए 11वां क्या है, 11वां 2x + y बराबर का 4 दिया हुआ है और दूसरा समीकरण दिया है 2x - y बराबर का 4 दिया हुआ है। कह रहा है आलेख खींचिए, मतलब आलेख भी खींचना है और रेखा को y अक्ष बनाने वाली त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक लिखे, बिंदुओं को निर्देशांक भी लिखना है, साथ ही त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो इतना टिटिमा कौन करने जाएगा डियर्स, आप बिल्कुल समझ सकते हैं कि आप जो है यहाँ पर पेपर में ये सब क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्योंकि निर्देशांक ज्ञात कीजिए फिर उसके बाद ये करिए वो करिए, तो इतना पेपर में नहीं पूछता है। बिल्कुल आपको जो है 12वां सवाल पेपर में पूछ सकता है, 13वां सवाल पूछ सकता है और 7वां 8वां 5वां 1 2 3 4 ये सब पूछ सकते हैं सवाल, जो कि आपका यहाँ से जो आरेख दिया रहेगा वो सवाल नहीं पूछेगा पेपर में। बिल्कुल ध्यान से यहाँ पर देखिए आरेख खींचना, क्योंकि आरेख खींचना आपको पेपर में नहीं दिया जाता। आरेख इसलिए नहीं दिया जाता क्योंकि वहाँ ग्राफ पेपर नहीं मिलता, इसीलिए आपको आरेख नहीं दिया जाता है। बिल्कुल समझ में आया डियर। चलिए तो त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए। चलिए डियर बिल्कुल ध्यान से देखिए इसी वीडियो में, कोई दिक्कत कोई डाउट कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो हम लिखेंगे क्या, समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट क्या है डियर्स, बिल्कुल ध्यान से समझिए। 2x + y बराबर का 4 और बराबर का क्या हो जाएगा फर्स्ट, ये हमारा फर्स्ट है। अब हम इसको क्या करेंगे डियर्स, अब इसको प्रतिस्थापन विधि में कर लेंगे। प्रतिस्थापन विधि में कैसे करेंगे वो भी जानिए। अगर हम y को इधर रोकते हैं तो हमारा क्या होगा 4 - 2x हो जाएगा, यही होगा डियर्स। अभी हमारा प्रतिस्थापन विधि हो गया। अब देखिए प्रतिस्थापन विधि हो गया तो हम x का मान ऐसा क्या रख दें कि हमारा एक ही मिल जाए, कि हमें एक ही मान रखने पर तो क्या मिल जाए, हमारा y का मान प्राप्त हो जाए। तो देखिए देश इसी प्रकार से रखेंगे, अपने से मान रखना है, एक ने जो हम बता रहे हैं वही रखेंगे, अपने से भी रख सकते हैं, खाली मान मिलता जाए बस। एक ही नहीं 100 रख दे 200 रख दे, ये करेंगे तो आपका ग्राफ ज़्यादा लंबा होगा। ऐसे मान रखिए, छोटे रखिए कि आपका ग्राफ भी बन जाए और सब कुछ हो जाए। तो आपको यहाँ पर हम ग्राफ बनाकर नहीं दिखाने वाले हैं, बिल्कुल समझ सकते हैं आप सभी लोग। देखिए क्यों ग्राफ बनाकर नहीं दिखाने वाले हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, इसी वजह से हम ग्राफ नहीं बना सकते हैं। चलिए अब क्या करते हैं, हम एक बॉक्स बना लेते हैं, एक बॉक्स बना लेते हैं। बिल्कुल डियर समझ सकते हैं आप सभी लोग। चलिए देखिए एक अधिकतम 3 मान ज्ञात होता है, कितना, अधिकतम 3 मान। तो हम 3 मान ज्ञात करेंगे। तो आपको यहाँ पर सब कुछ दिया जा रहा है, यहाँ पर जो कि ये सब आपको दिया जा रहा है, आप निर्देशांक बनाकर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। बिल्कुल डियर्स जैसा बनेगा वैसा आप ज्ञात कर सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पर लिखेंगे x, यहाँ पर y लिखेंगे। अब देखिए क्या होता है, अब हम करेंगे यहाँ पर राइट साइड में आपको दिखाते हैं y बराबर 4 - 2x, यही होगा डियर्स। y बराबर करेंगे 4 - 2 गुणे। अब देखिए अब हम क्या रख दें, अब हमें क्या रखना है कि हमें मान मिल जाए y का। देखिए डियर्स यही आपको सोचना है, हमें छोटा ही मान रखना है और आसानी से मान मिल जाए। अगर हम इसके जगह 0 रख दें, कि ना x के यहाँ 0 रख दें, y बराबर 4 - 2 और यहाँ पर जब 0 गुणा करेंगे तो हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा 0। अब देखिए y बराबर करेंगे तो 4 हो जाएगा। यही कहने का तात्पर्य यही है कि छोटा मान रखेंगे छोटा ग्राफ बनेगा। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। x का मान हमने 0 रखा तो y का मान हमारा क्या मिल गया, y का मान मिल गया 4। इसी प्रकार से x का मान और क्या रख दें, या अगर x का मान यहाँ पर 1 रख देते हैं तो 2 × 2 बचेगा, y का मान कितना 2 बच जाएगा। तो देखिए x का मान अगर 1 रखते हैं, y का मान कितना बच जाता है 2 बच जाता है। इसी प्रकार से हम x का मान 2 रख देते हैं, 2 दूनी 4 हो जाता है, 4 - 4 बराबर का 0 हो जाएगा। अगर हम x का मान 2 रखते हैं यहाँ पर हो जाएगा 0। तो इसी प्रकार से आप कर सकते हैं। अब हम लिखेंगे समीकरण
समीकरण सेकेंड से। समीकरण सेकंड से देखिए, समीकरण सेकंड क्या है हमारा डीएस, समीकरण सेकंड ये है कि हमारा 2x माइनस वाई बराबर का 4, ये हमारा समीकरण सेकंड हो गया। अब देखिए y माइनस को इधर रखेंगे, क्या माइनस को इधर रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2, यहाँ पर हो जाएगा 4 माइनस का 2x, यही होगा डियर्स। चलिए डियर्स आप बिल्कुल ध्यान समझिए। अब क्या करना है हमें, अब हमें करना है, देखिए अगर हम माइनस को इधर लाते हैं तो ये प्लस में हो जाएगा। देखिए ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर करेंगे क्या, y बराबर करेंगे 2x, इधर लाएंगे तो -4 हो जाएगा, यही हो जाएगा डियर्स। बिल्कुल समझ में आया, यह क्या हो जाएगा हमारा समीकरण प्रतिस्थापन विधि में बन गया। क्या प्रतिस्थापन विधि में बन गया। अब हम एक बॉक्स बनाएंगे इसी प्रकार से। चलिए एक हमने बॉक्स भी बना लिया, कोई दिक्कत कोई डाउट कमेंट कर पूछ सकते हैं। अधिकतम 3 मान निकाला जाता है तो अधिकतम हम 3 ही मान निकालेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे x, यहाँ पर y। देखिए डीएस आप क्या करना है, अब हम इसी प्रकार से रख देंगे। y बराबर क्या करेंगे डीएस, बिल्कुल समझिए। देखिए y बराबर करेंगे 2x माइनस 4 हो जाएगा, y बराबर, अब हम x के जगह क्या रख दें कि हमारा मान निकल जाए, तो x के जगह अगर हम 0 रख दें -4 रख दें तो हमारा क्या मिल जाएगा, y बराबर मिल जाएगा हमें। बिल्कुल ध्यान समझिए डियर्स। देखिए y बराबर जो मिल जाएगा हमें -4 मिल जाएगा, क्योंकि इसमें गुणा करेंगे 0 -4 हो जाएगा, y बराबर हमारा हो जाएगा 4, यही हो गया डियर्स। अब क्या करना है, यहाँ पर 0 रखे तो -4 मिला, ठीक डियर्स। अब देखिए इसी प्रकार से अगर हम y बराबर यहाँ पर 2 रखते हैं तो हमारा क्या मिल जाएगा। देखिए y बराबर 2 दूनी 4, 4 में 4 गए 0, तो हमें y बराबर 2, x बराबर 2 रखेंगे तो y बराबर हमारा क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, ठीक डियर्स। समझ में आया इतना। चलिए अब हमें क्या रख दे, x बराबर अगर हम 3 रख देते हैं, 3 दूनी 6 हो जाता है, 6 में से 4 घट जाएगा तो हमारा क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम y बराबर कितना रख दें, देखिए y बराबर अगर हम x बराबर 3 रख दें तो y बराबर हमारा क्या मिल जाता है, 2 मिल जाता है। ये हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण सेकंड हो जाएगा, ये हमारा जो हो जाएगा समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आया डियर्स। चलिए इसी प्रकार से हम आगे, चलिए डियर्स इसी पे वीडियो एंड करते हैं, जो कि इसमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है और आप ज्ञात कर सकते हैं। देखिए हमने बता भी दिया है, यही मेन था, यही अगर आप कर लेते हैं तो 2 नंबर मिल जाता है इसी प्रकार से। चलिए आई होप आप समझ गए होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए इस साल भी पेपर होगा, जरूर होगा, बिल्कुल आशा लगा कर पूरा बैठे रहिए, पूरा तैयारी करके बैठे रहिए। पेपर हो जाए ना हो, लेकिन आपको तैयारी पूरा ही करनी है। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आई होप आप समझ गए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। से लोग एक बार फिर से देख लीजिए सभी लोग। चलिए देखिए फिर से 10वां सवाल यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है शुरू से। चलिए देखिए आप सभी लोग बिल्कुल ध्यान से। चलिए तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी लोग को इसी पे वीडियो एंड करते हैं।